हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए गणित की स्पेशल क्लास शुरू की है, उसकी आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में आपको प्रतिदिन रात 8 बजे 5-5 प्रश्नों के माध्यम से एक वीडियो मिलती है। आज के जो प्रश्न होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि हम आपको जितने भी प्रश्न कराते हैं, अगर आप उन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में 25 में 25 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज का हमारा, 29 को बाइनरी संख्या में बदलिए, यानी कि 29 है हमारे पास, इसे बाइनरी संख्या में चेंज करना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए 29 को हमें करना है बाइनरी संख्या में। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक का दुगना करेंगे होगा हमारे पास 2 का दुगना कितना होगा हमारे पास 4, इसी तरह से 4 का दुगना होगा 8 का दुगना होगा कितना 16, और 16 का दुगना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 32। लेकिन हमें संख्या देखनी है कि संख्या हमारे पास 29 है, तो हम ये 29 से ऊपर संख्या नहीं ली जा सकते, यानी कि हमारा 32 इसमें नहीं आएगा। अब देखिए बाइनरी संख्या जो हमारे पास होती 2 ही अंक आते हैं, उसमें तो 0 होता या फिर हमारा 1 होता, इसी रूप में बाइनरी संख्या लिखी जाती है। तो देखिए अब हम इसमें जोड़ेंगे कि जिन संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास 29 बनेगा, उन संख्याओं का मान हम 1-1 लिखेंगे, और जो हमारे पास संख्या मिस होगी यानी कि जोड़ने में नहीं आएगी, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0। तो देखिए एक सबसे पहले हमने 16 लिया, 16 में 8 जोड़ा कितना हो गया हमारे पास, 16 8 हो गया 24, 24 में 4 जोड़ा कितना हुआ 28, और 28 में 1 जोड़ा कितना हुआ 29, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आएगा, 8 भी आ रहा 29 के लिए, ये भी आएगा 1 हमारा, और यहाँ भी क्या आएगा 1, लेकिन ये हमारे पास जोड़ में नहीं आया 2, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 0। तो इसका जो मान हुआ 29 की जो बाइनरी संख्या में लिखा गया कितना हो गया हमारे पास, ये हुआ 11101, यानी कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 11101। देखिए ऑप्शन हमारा सी सही है। अब देखिए इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 है। देखिए इसमें दिया हुआ एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर, कोई भिन्न है उसे हम क्या कर रहे हैं 17/3 में जोड़ने पर मान कितना आ रहा है 4 आता है। उक्त भिन्न क्या है, यानी कि भिन्न बताने के भिन्न कौन सी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 17/3 जोड़ रहे हैं, तो उसका मान कितना हो रहा है 4, तो हमें भिन्न का मान बताना। देखिए हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भिन्न x है। अगर इस x में हम क्या कर रहे हैं 17/3 जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास मान कितना आ रहा है इसका निकल करके 4। तो इसे हमें हल करना, जो भी x का मान है वही हमारे पास क्या होगी भिन्न होगी। तो देखिए क्या करेंगे, इस 17/3 को इधर से इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस के कितना 17/3, इसके बटे हम 1 कर लेंगे। अब देखिए x बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम 3 के 1 की गुणा करके कितना आएगा 3 आया। अब हम क्या करते हैं, जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे, यानी कि 4 की और 3 की गुणा कितनी आएगी 4 × 12 माइनस 17 की और 1 की गुणा 17 × 17, तो ये जाएगा x बराबर। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 12 है ये माइनस के 17 है, तो बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की और छोटी संख्या का है प्लस की। जब हमारे पास एक चिन्ह माइनस का हो और दूसरा चिन्ह का आएगा हमारा प्लस का, तो ये निश्चित है कि संख्या आपस में क्या होनी है, घटनी है। तो इस 12 में से क्या घटाएंगे हम 17, तो कितना बचेगा माइनस के 5, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की है, और बटे कितना 3। लेकिन देखिए हमारे पास ऑप्शन में देखेंगे माइनस के 5/3 है नहीं है, माइनस के 1/1, 2/3, 9/2 और माइनस के 1 सही 2/3, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे सही बटे बनाएंगे इसके। देखिए हम 3 से भाग करेंगे, ऐसा माइनस चिन्ह हमारा ऐसी 3 × 3, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5 और बटे कितना 3, यानी कि अगर इसे आप हल करते हो तो उसका मान कितना आएगा 5/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारे पास, ऑप्शन डी, 1 माइनस के 1 सही 2/3, क्योंकि इसे किस तरह से हल करते हैं हम 3 × 3, इसकी और इसकी गुणा करते हैं और इसमें ये संख्या जोड़ देते हैं, तो 3 × 3 और 2 कितना 5 कितना आया 3। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया, सरल कीजिए वर्गमूल 32 माइनस के वर्गमूल 18 बटे कितना है वर्गमूल 50 प्लस वर्गमूल 18। ये हमें सरल करना, और इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए कि सरल करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा। ए ऑप्शन में 7 है, बी ऑप्शन में 1/7 है, सी ऑप्शन में वर्गमूल 2/7 है, और डी ऑप्शन में कितना है 2/2। देखिए किस तरह से करेंगे, हमारे पास सवाल दिया हुआ वर्गमूल 32, इस वर्गमूल 32 के हम क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और दूनी कितना 32, माइनस इसी तरह से इस वर्गमूल 18 के टुकड़े करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कितना आएगा, देखिए 2 × 3, 2 कितना हो गया 6, और 6 कितना होगा हमारा
18 और बटे पूरे के। इसी तरह से नीचे वाले 50 के कितना आएगा देखिए 2 गुणा 5, 2 पंजे कितना हुआ 10, 10 की 5 से गुणा करेंगे 10 पंजे 50 प्लस इसी तरह से वर्गमूल 8 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और दूनी 8 हमारे पास। अब जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़े में से एक संख्या बाहर लेंगे इसमें से, इसी तरह से इसमें से बाहर आएगा, इसी तरह से इसका जोड़ा बना ये बाहर, इसी तरह से इसका जोड़ा बना 5 बाहर, इसी तरह से 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक जोड़ा इसका बना यानी कि 2 ये आएगा, 2 ये आएगा गुणा में यानी कि क्या आएगा बाहर निकल करके 4 और वर्गमूल कितना रहेगा अंदर हमारा ये वाला सिंगल 2 जो बचा ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा माइनस। इसी तरह से देखिए 3 बाहर आएगा हमारा तो 3 और यहाँ कितना बचेगा वर्गमूल 2 और बटे। इसी तरह से इसमें हमारे पास 5 बाहर आएगा हमारा क्योंकि इसका जोड़ा बना, वर्गमूल में हमारे पास क्या होता है जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं तो कितना आएगा 5 और वर्गमूल अंदर कितना बचा 2 प्लस का चिन्ह। इसी तरह से वर्गमूल कितना आएगा हमारे पास, वर्गमूल में 2 रहेगा और 2 का हमारे पास एक जोड़ा बना तो 2 इसमें का बाहर यह जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, देखिए यहाँ हमारे पास 4 वर्गमूल 2 लिखा हुआ प्लस के, ये माइनस के 3 वर्गमूल 2 है, इस 4 में से हम 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वर्गमूल 2 इकला और बटे। देखिए वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 है प्लस 2 वर्गमूल 5 है, इस 2 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 वर्गमूल 2। यानी कि इस तरह से जैसे कोई संख्या हमारे पास दी हुई वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5 तो इसका मान कितना होगा हमारे पास 1 यहाँ होगा हमारे पास 1 यहाँ 1 और 1 कितना है 2 वर्गमूल 5 होगा हमारे पास। इसी तरह से हमने इसे किया तो 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7। अब देखिए वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 हमारा एक बार कटा तो कितना है 1 बटे कितना सॉरी 7 आएगा ना हमारा 7, तो कितना है इसका आंसर हमारे पास 1 बटे 7 यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 तो ए बी का मान ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास 2 चीज़ के मान दिए हुए, हमें पता है a माइनस बी बराबर कितना है, ये दिया हुआ a माइनस बी बराबर है 5 और जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ 31, तो हमें मान का आएगा बताना ए बी का मान, हमें बताना कि ए बी का मान क्या आएगा निकल के। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के 2ab। क्योंकि हमें इस a माइनस बी का मान पता कितना है 5, इसके 5 मान रखें, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता कितना 31, इस ए बी का मान हमें क्या करना निकालना है। तो इसका मान रखें 5 की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ 31 माइनस के 2ab। अब देखिए 5 की घात 2 का मतलब क्या, 5 की 2 बार गुणा, जो भी हमारे पास संख्या ब्रैकेट में लिखी होती है उसकी घात जितनी लिखी भी होती है उसे उतनी ही बार लिख के गुणा कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ 5 गुणा 5, घात 2 है तो 2 लिख लेंगे तो कितना आएगा 5 पंजे 25, तो इसका मान है हमारे 25 बराबर सॉरी देखिए इस तरह से कर लेंगे, इसे इधर से इधर लाएंगे तो माइनस के कितना होगा 31 बराबर कितना माइनस के 2ab। अब ये 25 है माइनस के 31 है तो हम क्या करेंगे 25 में से 31 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 6 और बराबर कितना माइनस के 2ab। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से काट लेंगे 2 तिया 6, तो इसका ए बी का मान कितना है आपका निकल करके, ए बी का मान आया इसमें 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। अब देखिए आगे जो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी का भी इसी तरह से पैटर्न होता, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड प्रश्न आएंगे, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 3 कोमा। अब 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 4 कोमा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 3 का मैसे ज्ञात करो। यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं का अलग अलग दिए हुए, ये हमारे पास अलग पोर्शन है, ये अलग है और ये वाला हमारा अलग है, इसमें हमें इनका मैसे बताना कि मैसे क्या हुआ। देखिए जब इस तरह का कोई भी प्रश्न दिया हुआ होगा हम सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी उसकी घात देखेंगे कि सबसे छोटी घात कितनी है हमारी, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इसमें हमारे पास उसकी न्यूनतम घात हमारे पास क्या होता है मैसे होता। अब देखिए इसमें 2 भी आया हुआ, देखिए यहाँ 2 की घात कितना हमारे पास 3 है और यहाँ 2 की घात कितना 2 है और यहाँ 2 की घात कितना हमारे पास 3, तो छोटी घात कितनी हुई इसमें 2 की घात 2, तो एक तो ले लेंगे हम 2 की घात 2 गुणा। अब देखिए इससे आगे हमारे पास 3 देखेंगे, 3 है नहीं है, उभयनिष्ठ लेना जो हमारे पास सभी में होगा, ऐसा नहीं कि 3 हमारे इसमें नहीं है इसमें है तो ले लेंगे, तो वो हम छोड़ देंगे।
अब इसमें देखेंगे, देखिए 5 की घात यहाँ 3 है और यहाँ कितना 5 की घात 2 है और यहाँ कितना 5 निकला है। तो हमारे पास क्या आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा जिसकी घात हमारे पास निम्नतम होगी, यानी कि सबसे कम होगी। तो कितना यहाँ 5 की घात कितनी है हमारे पास 1 है, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा। इसके बाद में हम 7 देखेंगे कि यहाँ 7 की घात 3 है हमारे पास, उभयनिष्ठ देखेंगे यहाँ 7 की घात 4 है हमारे पास और यहाँ 7 की घात कितनी है 3। तो कौन सा आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ भी 7 की घात 3 है, यहाँ 7 की घात 4 है और यहाँ कितना 7 की घात 3। तो निम्नतम घात कितनी 7 की हमारे पास 7 की घात 3। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आया हुआ 5, इसके बाद में हमारे पास देखिए 3 और आया हुआ इसमें, लेकिन इसमें 3 नहीं है हमारे पास क्योंकि हमें जो लेना उभयनिष्ठ ही लेना है। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणा 5 हमारा ऐसी गुणा, इसकी गुणा कर लेंगे। इसका मतलब क्या 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना 343, यह जाएगा 343। इनकी गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और गुणा कितना 343। अब 1 0 हमारा ऐसी ये वाला, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी कि कितना है आपका आंसर इसका में से निकल के 6860। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखिए 1 मिनट दोबारा देखते हैं। 2 0 0, 2 से 2 तिया 6 आ गया हमारे पास, 2 चौक 8 आ गया और 2 तिया 6 आ गया हमारे पास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखिए ऑप्शन में शायद इसमें मिस्टेक है, यहाँ जो हमारे पास आएगा 60 आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ 80 दिया हुआ यहाँ इतना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका हमारा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।